पूरी दुनिया में मजबूर अगर कोई है सबसे ज्यादा तो वो भारतीय किसान है। और मजबूर हम इसलिए हैं कि हम बुजदिल हैं। बुजदिल हम इसलिए हैं कि किसान बाद में है, पहले हिंदू मुस्लिम सिख हैं, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण यादव कुर्मी जाट गुज्जर मराठा पहले हैं, SC ST OBC पहले हैं, उसके बाद किसान हैं। तभी तो अमेरिका ने अपने किसानों के हित के लिए भारत की सरकार को खरीद लिया, भारतीय किसान को खरीद लिया। नरेंद्र मोदी डील भी कर लिए, लेकिन ना उन्होंने किसान से पूछा, ना किसान संगठन से पूछा, ना विपक्ष से पूछा, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जो उनकी खुद की पार्टी है उसको भी नहीं पूछा और डील कर लिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश के किसानों को हित के लिए भारत के सरकार को खरीद लिया, भारत के किसान को खरीद लिया और हम चुप रह गए। अगर हम जाति धर्म में नहीं बटे रहते भारतीय किसान, तो किसी सरकार की औकात नहीं थी कि वो हमें किसी भी देश के हाथों बेच लेता। आज स्थितियां ये है कि जब भी विपक्ष भारत के संसद में किसानों की आवाज उठाने की कोशिश कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बोलने नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि लोकसभा का अध्यक्ष भी वहाँ पर अध्यक्ष ना होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। दुनिया के सभी उत्पादक करने वाले लोग अपने उत्पादन का खुद मूल्य तय करते हैं, लेकिन हम किसानों का मूल्य भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार तय करती है। लेकिन हम फसल को उपजाते हैं और बेच नहीं पाते हैं। यही है भारतीय मजबूर किसानों की हाल। जब तक हम बटे रहेंगे तब तक इस तरह की सरकार हम पर राज करता रहेगा। उदाहरण के रूप पर आप मानो, पिछले साल किसानों ने जिस मक्का को प्रति कुंटल 2500 पार बेचा था, इस बार वर्तमान फरवरी 2026 में वही किसान 2000 के नीचे प्रति कुंटल मक्का बेच रहा है। अब आप बताओ, लागत लगने वाला, जिस खेत में हम सिंचाई करते हैं, जिस खेत को बुआई करते हैं, जिस खेत के फसल को बचाने के लिए कीड़ों से, जानवरों से, चोरों से, प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं, और इतनी लागत लगा के, इतनी मेहनत करके पिछले साल हमने जिस मक्के को प्रति कुंटल 2500 पार बेचा और इस साल 2000 के नीचे बेच रहे हैं। यही है हम भारतीय किसान। और जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक जाति धर्म में बटे रहेंगे, इसी तरह नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह हम पर राज करते रहेंगे। जय हिंद, जय किसान।